नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के अर्बन पर डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में नामांकन के आधार पर तय होंगे शिक्षक नियुक्ति का नया मानक होगा निर्धारित। बड़े विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 रखने का लक्ष्य। बिहार में जीविका दीदियों को मिलेंगे 125 दिन की रोजगार की गारंटी। केंद्र सरकार ने बिहार को 6,715 करोड़ रुपए का दिया आवंटन। ग्रामीण परिवारों के लिए नए रोजगार अवसर होंगे सृजित। श्रावणी मेले में ड्रोन शो से दिखेंगे महादेव के दिव्य रूप। लेजर शो, वाटर शो, स्क्रीनिंग शो और म्यूजिकल फाउंटेन भी होंगे आयोजित। आधुनिक तकनीक के जरिए भगवान शिव की होगी महिमा। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बीएचआरसी का बड़ा एक्शन। एसएचओ समेत 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया और जांच प्रक्रिया होगी तेज। बीसीसीआई ने सौंप दी वैभव को भारतीय जर्सी। जर्सी देख भावुक हुए, कहा बचपन से भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना था मेरा। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में नामांकन के आधार पर तय होंगे शिक्षक। बिहार सरकार ने सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और संख्या तय करने के लिए नए मानक लागू किए हैं। प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के अनुसार अब विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता बच्चों के वास्तविक नामांकन के आधार पर निर्धारित होगी। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 को अलग अलग शैक्षणिक इकाई मानी जाएगी। प्राथमिक स्तर पर 60 छात्रों के 2 शिक्षक, 90 तक 3, 120 तक 4 और 150 तक 5 शिक्षक नियुक्त होंगे। 150 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में एक प्रधान शिक्षक के साथ शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से अधिक नहीं रहेगा। इससे विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। बिहार में म्यूटेशन से पहले सरकारी जमीन की जांच होगी सख्त। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए म्यूटेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब किसी भी जमीन के म्यूटेशन से पहले अंचल अधिकारी को सरकारी भूमि अभिलेखों से मिलना अनिवार्य होगा। सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि कई जगहों पर बिना जांच के म्यूटेशन होने से सरकारी जमीन की गलत जामबंदी बन रही थी। नई व्यवस्था के तहत डीएम को निर्देश दिया गया है कि हर म्यूटेशन आवेदन की जांच सरकारी भूमि सूची से कराई जाए। ई जामबंदी मॉड्यूल में सीओ को सरकारी जमीन की पूरी ऑनलाइन सूची तैयार कराई गई है। इससे सरकारी भूमि पर अवैध जामबंदी पर रोक लगेगी। हालांकि म्यूटेशन प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। बिहार के छात्रों को मिलेगी 9वीं कक्षा से करियर चुनने का मौका। बिहार सरकार सरकारी स्कूलों के छात्रों को 9वीं कक्षा से ही करियर चुनने का मौका देने की तैयारी कर रहा है। सम्राट चौधरी सरकार की योजना के तहत मॉडल स्कूलों को विशेष कक्षाएं शुरू की जाएंगी, जहां छात्र अपनी रुचि के अनुसार मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे कैरियर विकल्पों की शुरुआत की तैयारी कर सकते हैं। नियमित पढ़ाई के बाद उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन दिया जाएगा। फिलहाल इस योजना की शुरुआत मॉडल स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी, जिसे सफल होने पर अन्य स्कूलों में बढ़ाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि छात्र मैट्रिक से पहले ही अपनी भविष्य की दिशा में तय कर सकेंगे और प्रतियोगी परीक्षाएं की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। बिहार में जीविका दीदियों को मिलेगी 125 दिन की रोजगार गारंटी। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत जीविका दीदियों और अकुशल श्रमिकों को हर साल 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। मनरेगा के विपरीत अब जीविका दीदियां भी रोजगार योजनाओं के लाभ उठा सकेंगी। योजना के तहत गाँव में आधुनिक ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे। जीविका समूहों की राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग होगी और किसानों के उत्पादों के भंडारण के लिए तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्र सरकार ने योजना के लिए बिहार को 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन दिया है, जिससे ग्रामीण आजीविका और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार में मुहर्रम जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य, डीजे पर लगा सख्त रोक। बिहार को शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम को संपन्न कराने के लिए बिहार सरकार ने इस बार सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिना लाइसेंस कोई भी मुहर्रम जुलूस नहीं निकाल सकेगा और सभी जुलूसों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। प्रशासन ने भड़काऊ गाने और डीजे के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए तय नियमों का पालन करना होगा और निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक आवाज होने पर कार्रवाई की जाएगी। रात में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट फैलाने वाले को 24 घंटे साइबर निगरानी रहेगी। जुलूस को तय रूटने, हुड़दंग या कानून व्यवस्था बिगड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। 23 और 24 जून को सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए चलेंगे स्पेशल ट्रेनें। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 23 और 24 जून को दानापुर मंडल की कोर्ट से 13 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस ट्रेनों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की भीड़ को संभालना और यात्रा सुविधा देना है। 23 जून को पाटलिपुत्र, पटना और दानापुर से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सिवान जैसे रूटों पर रात से देर रात तक ट्रेनें चलेंगी।
24 जून को बख्तियारपुर, किऊल, राजगीर, नवादा, बक्सर, झाझा और गया से सुबह से शाम तक विभिन्न समय पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। परीक्षा के दिन यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेंगी और भीड़ पर नियंत्रण रहेगा। यह ट्रेन 2 दिनों तक अलग अलग समय पर उपलब्ध रहेंगी। श्रावणी मेले में ड्रोन शो से दिखेंगे महादेव के दिव्य रूप। श्रावणी मेला 2026 को भव्य और तकनीकी संपन्न बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 30 जुलाई से होने वाले मेले में सुल्तानगंज के अजैब गिरनाथ धाम और गंगा तट पर लेजर शो, वाटर स्क्रीनिंग शो, म्यूजिकल फाउंटेन, ड्रोन शो और विशेष थीम लाइटिंग का आयोजन होगा। बिहार के प्रमुख शिव मंदिरों, भगवान शिव की महिमा और अजैब नाथ से देवघर तक की कांवड़ यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। ड्रोन आकाश में शिव, त्रिशूल, डमरू और हर हर महादेव की आकृतियां बनाएंगे। शिव, ओम, कांवड़ और गंगा से जुड़े प्रतीकों की आकर्षण रोशनी भी श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। इसके लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया जारी है। बिहार में भारी बारिश की कमी से बढ़ी किसानों की चिंता। बिहार में मानसून की रफ्तार इस बार धीमी पड़ गई है। जून में राज्य में सामान्य से 39% कम बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 18 जून के बीच जहां लगभग 70 मिमी वर्षा होनी चाहिए, वहां केवल 42.1 मिमी बारिश हुई। पटना समेत 33 जिलों में वर्षा की कमी दर्ज की गई है, जिससे धान और खरीफ फसलों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक भी सामान्य से कम बारिश के संकेत हैं। हालांकि जून के अंतिम सप्ताह में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। कमजोर मानसून के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बीएचआरसी का बड़ा एक्शन। भरत तिवारी एनकाउंटर में मामले में बिहार मानव अधिकार आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग की सक्रियता के बाद मामले की जांच तेज हो गई है। इससे पहले वरिष्ठ अधिकारी सौरभ तिवारी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत देकर स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई जांच की मांग की थी। इस बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने पहली बार कार्रवाई में गंभीर चूक स्वीकार की है। मामले में एसएचओ समेत 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। सरकार ने जांच शाहबाद रेंज के डीआईजी को सौंपी है, जो फोरेंसिक और वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। बिहार पुलिस में बड़ा बदलाव, 425 थानों की कमान संभालेंगे इंस्पेक्टर। बिहार पुलिस मुख्यालय ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब राज्य के 425 संवेदनशील और अधिक अपराध वाले थानों की कमान केवल इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सौंपी जाएंगी। डीजीपी विनय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पहले यह व्यवस्था 208 थानों तक सीमित थी, जिसे बढ़कर अब 425 कर दिया गया है। चयन अपराध की संवेदनशीलता, क्षेत्रफल और प्रति वर्ष दर्ज होने वाले औसताना 350 से अधिक मामलों के आधार पर हुआ है। इन थानों में अनुसंधान और विधि व्यवस्था की अलग अलग इकाइयां काम करेंगी, जिससे पुलिसिंग अधिक प्रभावी होगी। सभी जिलों को सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। कोसी बराज पर फाटक घटे, जल स्तर में आई बड़ी गिरावट। नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में बारिश थमने के बाद कोसी नदी का जलस्तर घटने लगा है। कोसी बराज पर खुले फाटकों की संख्या 22 से घटकर 13 रह गई। सोमवार को जलस्तर 1.86 लाख क्यूसेक से अधिक था, जो मंगलवार को घटकर 1,15,660 क्यूसेक पर आ गया। बराज क्षेत्र में भी जलस्तर घटकर 65,700 क्यूसेक दर्ज किया गया है। प्रशासन और जल संसाधन विभाग तटबंधों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी कर रही है। अभियंताओं और कर्मियों की तैनाती की गई है और तटों पर सतर्कता जारी है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बराज निरीक्षण कर वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया से जानकारी ली। बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, 1 महीने में हुई 35,000 से अधिक गिरफ्तारियां। बिहार पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए 16 मई से 20 जून 2026 के बीच राज्य भर में लगभग 35,676 आरोपियों को गिरफ्तारी की जानकारी दी है। इनमें हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसे गंभीर मामलों के 10,513 आरोपी शामिल है। इस दौरान 387 अवैध हथियार, 1,356 कारतूस, 10 बम और 4 डेटोनेटर बरामद भी किए गए। साथ ही 5 मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और भारी मात्रा में नशे का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ने अदालतों से सजा दिलाने और गवाहों की उपस्थिति बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति बताई है। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराध पर सख्त नियंत्रण का संकेत देती है। जनता दरबार बना असरदार, मौके पर मिले समाधान के निर्देश।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बिहार में अब प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को वरीय पुलिस अधिकारी जनता दरबार लगाकर आम लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य शिकायतों के त्वरित निस्तारण के साथ पुलिस और जनता के बीच संवाद को मजबूत करना है। मुजफ्फरपुर में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा और डीएसपी ईस्ट 1 अल्यवतस्य ने जनता दरबार में भूमि विवाद, साइबर ठगी, पारिवारिक विवाद समेत कई मामलों की सुनवाई की। अधिकारियों ने कई शिकायतों पर मौके पर ही संबंधित थाने की कार्रवाई के निर्देश दिए। नई व्यवस्था से लोगों को त्वरित न्याय मिलने और शिकायतों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। बीसीसीआई ने सौंप दी वैभव को भारतीय जर्सी। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में चुना गया। इस दौरे से पहले जब उन्हें भारतीय टीम की जर्सी मिली तो वह भावुक हो गए। बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में वैभव अपनी जर्सी देखकर खुशी से भर जाते हैं। उनकी जर्सी संख्या 3 है। वैभव ने कहा कि यह पहल उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है और वह अपनी भावनाओं को शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि बचपन से टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना देखा था, अब उसका पहला बड़ा कदम पूरा हुआ। आईपीएल अंडर 19 और इंडिया ए में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें यह अवसर मिला है। तेज प्रताप की आवाज से हुई लाखों की चोरी, पीए पर लगा आरोप। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी सरकारी आवास में चोरी का आरोप लगाते हुए निजी सहायक मोतीलाल के खिलाफ सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार अलमारी से पार्टी फंड के करीब 20 लाख रुपए नगद, 2 तोले सोने की चेन, 1 सोने की अंगूठी, 4 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, 1 आईपैड, 1 मैकबुक, 1 लैपटॉप और 4 आईफोन 17 प्रो मैक्स मोबाइल फोन गायब है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि 22 जून की रात उनके ड्राइवर अनिल यादव और सहयोगी विशाल ने मोतीलाल को बैग लेकर आवास की बाउंड्री फांदकर भागते देखा। पुलिस आगे की मामले की जांच में जुटी हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है रंजीत मिश्रा, दीपक कुमार, हरेंद्र सिंह, अबोध कुमार, राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, नागेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, सनोज कुमार, उमा शंकर कुमार, चंदन कुमार, विजय सिंह, नौसाद राजा, संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, विनोद शाह, राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे तेजी से विकसित हो रहा है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।